नेताजी कैसे कहना कि आरक्षण लागू करो, सब जगह आरक्षण रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी, नाम लेता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि आरक्षण लागू करो, आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता, जब तक बीजेपी कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर हम क्या करें? आरएसएस का कहना है कि आरक्षण जब तक वो चाहेंगे तब तक रहेगा। ऑल राइट, तो आरक्षण जो रहता है वो कैसे रहता है, मेरा सवाल है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, जाना मत, कोई भी बहुत काम की चीज़ है। आरक्षण जो रहता है वो कैसे रहता है? आरक्षण ऐसे रहता है, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी रील बना लेना। आरक्षण ऐसे रहता है कि 99 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, और भले ही -40 आए उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसकी जात ऐसी है। अब मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, देश की सारी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो जब सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जब ये आप नंबरों में करते हो तो इसको वोट में भी करो, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं, राहुल गांधी खड़े होते हैं, अखिलेश यादव खड़े होते हैं, और कोई भी अन्य व्यक्ति खड़ा होता है और उसके सामने SC वोट वाला खड़ा हुआ है, और यदि प्रधानमंत्री मोदी को 6 लाख वोट मिले और SC वाले को 60,000 मिले, तो SC वाले को जीता घोषित किया जाना चाहिए। आरक्षण ऐसे ही रखा ना आपने। हम इसी आरक्षण की मांग आपके इलेक्टोरेट में करना चाह रहे हैं, इलेक्शन में करना चाह रहे हैं, कि ये जो आरक्षण है इलेक्शन में भी लागू हो। जब राहुल गांधी जी खड़े हैं, वो कहने कि आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार है। राहुल गांधी जी, आपको 15 लाख वोट मिले और सामने वाले को यदि 70,000 वोट मिला है, वो SC है या ST है, तो उसको जीता घोषित किया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। कोई गलत तो नहीं कि ऐसा क्योंकि मेरे बच्चे के 99% आएंगे तब उसको सिलेक्शन नहीं होगा, और जो 20 नंबर वाला उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जी खड़े हुए 15-15 लाख वोट मिले, और दूसरी तरफ किसी गरीब को, SC को, ST को 20-20 हज़ार वोट मिले, तो उनको जीता घोषित चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही है? तो आरक्षण का प्रारूप जो है उसको सही तरह से देखिए। अपलिफ्टमेंट कब होगा, दलित कब ऊपर आएंगे? जब वो सदन में पहुंचेंगे। सदन में कैसे पहुंचेंगे? आपके सामने तो कोई जीत ही नहीं पा रहा, आप पहले से सशक्त हो, शक्तिशाली हो, भाजपा बड़ी पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जैसे हम ब्राह्मणवाद है ना, सवर्ण है, पहले से सशक्त हैं, तो उनको ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर ने क्या किया? नौकरियों में आरक्षण दिया, पढ़ने में आरक्षण दिया। इसी प्रकार से जब राजनेताओं को जब तक आप ऊपर नहीं लाओगे तब तक कानून नहीं बनेगा उनके हिसाब से। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके जितने नेता हैं वो सारे खड़े हों, और क्योंकि बेचारा ये गरीब है, और उसमें भी होना चाहिए, अगर ये पार्टी से खड़ा नहीं हुआ है, किसी से, अगर ये खुद से खड़ा हुआ है, अकेला ही खड़ा हुआ है, निर्दलीय खड़ा हुआ है, तो सर इसके लिए जीतने की इसकी जो अर्हता है वो सिर्फ 1000 वोट की होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये सरकार से। अब अगर सरकार ईमानदार है, जितनी सरकारी, जितनी पार्टियां, अगर ये लोग ईमानदार हैं, नेता सारे ईमानदार है, अगर वाकई में चाहते हैं कि हाँ दलितों का अपलिफ्टमेंट हो, तो इनको तुरंत इस रिजर्वेशन को लागू कर देना चाहिए कि हाँ ये बात नितिन शुक्ला की बिल्कुल सही है, कि जो रिजर्वेशन है वो इसी तरह से होगा कि 15 लाख वोट वर्सेस 20,000 वोट अगर किसी को मिले तो उसको। सर मेरे सामने मेरा मित्र है, वाल्मीकि समाज से आता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसको टिकट ही नहीं मिल रहा। वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ भी जाएगा तो जीत नहीं सकता, मुझे मालूम है, पर मुझे इतना मालूम है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ गया तो 85,000 वोट मिल जाएंगे, लेकिन बाकियों को सारे वोट मिल जाएंगे, 15-16 लाख जो वोटर्स है, वो 50,000 तो वो ले लेगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मेरा जो बेचारा जो दलित है, मेरा जो वाल्मीकि जो है, मेरा जो मित्र है, उसको 50,000 में जीता घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता सर, उसके पास पैसा नहीं, पैसा भी हमसे लेगा वो। क्या वाल्मीकि समाज के बच्चे को MP बनने का अधिकार नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज का बच्चा देश का प्रधानमंत्री या देश का केंद्रीय मंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या आप उसको आरक्षण नहीं दोगे? आरक्षण अगर आपको देना तो आप सही तरीके से दीजिए, आप गलत तरीके से आरक्षण मत दीजिए। वो जब आएगा सीट पर वो न्याय करेगा, और हमें उसके न्याय पर पूरा भरोसा है। जब मेरे असल दलित भाई आएंगे, जो 2,000-3,000 वोट मिल रहा है किसी को, और जब उसे जीता घोषित किया जाएगा, तभी सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को शांति मिलेगी। वो कहेंगे हाँ अब सही रिप्रेजेंटेशन हुआ। बात रिप्रेजेंटेशन की है, आप मूर्ख मत बनाइए, हमने तुम्हें इतना % दे दिया, उतना, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं निकल रही, हाँ फालतू की बातें कर रहे हो आप। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इनको आरक्षण पूरी तरह से दिया जाए, और इनको आरक्षण इस आधार पर दिया जाए कि अगर किसी के सामने खड़े हो रहे हैं तो मेरिट पे क्यों जीत रहे हो? वहां पर आपने मेरिट कर रखा है कि जिसके ज्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा, तो मेरिट हो गया ना सर। ना ज्यादा नंबर आएंगे उसको चुन लिया तो मेरिट है। मेरिट नहीं चाहिए ना अपने को, मेरिट पे थोड़ी होगा। मेरिट पे तो बेचारा कभी, अभी तो कहते हो एक लंगड़ा है बेचारा, वो कैसे दौड़ेगा? हम भी यही कह रहे हैं, वो बेचारा लंगड़ा है, दलित है, उसको कोई वोट ही नहीं दे रहा। सारा सवर्णों का समाज है, सारे तुम्हारे जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, इनका दबदबा है, ये दादागिरी कर रहे हैं, वो बेचारा वोट नहीं डाल पा रहा, उसके पूरे मोहल्ले में वोट नहीं डालने दिए जा रहे। तो उसी हिसाब से उसका जो वोटिंग है उसको कम करना चाहिए कि भाई साहब ये 6 लाख वोट नहीं ले सकता, ये 15 लाख वोट नहीं ले सकता, ये 20,000 अगर इसके वोट आए तो इसको चुना जाना चाहिए और उसको विजेता घोषित किया जाना चाहिए। बाकी आपके जो 15 लाख आए हैं, 7 लाख आए, बीजेपी नंबर 1 पर आई है 15 लाख, कांग्रेस आई है दूसरे नंबर पर 7 लाख वोट लेकर, या मतलब 15 लाख वोट लेकर, वो भी है ना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा दलित भाई चाहिए जिसके 20,000 वोट आए हैं, उसको विजेता घोषित किया जाना चाहिए। मुझे ये चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए। और अगर आपको ये बात सही लग रही है तो इस रील को काट कर पूरी दुनिया में फैला दीजिएगा, ठीक है। हमें सही तरीके से सामाजिक न्याय चाहिए। हमारे दलितों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो सामाजिक न्याय सिर्फ तब होगा जब उन सारे लोगों को
आरक्षण मिलेगा और हर लेवल पर मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आरक्षण आपने दिया है। अनूप जी कह रहे हैं इसलिए हम आपको बाप मानते हैं। मैंने क्या कहा सर? मैं राजनीति करता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे राजनीति आती नहीं है। भारत यात्रा निकाल दूंगा 29 से पहले इसी पर, ठीक है ना? हाँ, तो कब छोड़ना था आरक्षण? अच्छा, दूसरी बात, हम तो मानते हैं, अब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जब तक उनका मन करेगा तब तक आरक्षण रहेगा, उसके बाद हटेगा। हमारा भी यही कहना है, जब उनका मन करेगा तब ये वाला आरक्षण हटेगा। 5,000, 10,000 और 20,000 वाला विजेता घोषित किया जाना चाहिए। सिर्फ एक, हाँ जितना भी हो, एक वोट पर भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बराबर है। स्कीम पसंद आई आप लोगों को? आंदोलन तो होगा सर, आंदोलन तो होगा। आज मेरी ये बात ये मत सोचिए कि यहीं रह जाएगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। ट्रंप अमेरिका में ईवीएम को बैन करने वाले हैं। डॉन शिवाजी कह रहे हैं रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड ओनली इन जॉब्स कंपल्सरी फॉर दोज हु आर क्वालिफाइड ऑन मेरिट बेसिस। आई विश। नहीं सर, मैं तो जॉब में भले ही आप जो भी करो, लेकिन अब मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए संसद के अंदर। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही कहा था ना, मुझे वही चाहिए, ठीक है ना? मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे मेरे दलित भाइयों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए और पूरा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इन बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने मेरा वो गरीब दलित नहीं जीत सकता। वो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, निर्धन है। हम उसको देंगे पैसा इकट्ठा करके, तब वो चुनाव जीतेगा। जब आप -40 पर डॉक्टर बना सकते हो, जिससे किसी की मृत्यु तक हो सकती है इलाज में। सर यहाँ तो किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, नेता बनने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ -40 क्यों नहीं होगा? यहाँ -40 चाहिए मुझे। बराबर है? आइडिया पसंद आया तो लाइक कर दो, ठीक है ना? अपने हर दलित भाई को इस बात को बोलिए। कल जब आप जाएं अपने पार्क में, मॉर्निंग वॉक पर, चाय पिए, कहीं भी पिए, हर जगह इस बात की चर्चा ज़रूर कीजिएगा। मुझे इस प्रकार का आरक्षण चाहिए, ठीक है ना? वो कह रहे हैं आरक्षण, हम भी कह रहे हैं आरक्षण। अच्छा, हमको बुरा क्यों बना रहे कि तुम आरक्षण के विरोधी हो? हम कहते हैं आरक्षण के विरोधी नहीं, हम तो आरक्षण के समर्थक है। बताइए, इतना बड़ा आरक्षण का समर्थक कर दिया मैंने। मारा छक्का, गई ना स्टेडियम के बाहर बॉल। हाँ, चिंता मत कीजिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? मैं भाई एक बात, पिछले लाइव पर 2-3-4 लाइव पीछे मैंने क्या बोला? मैं किसी का आरक्षण क्यों छीनूं? मुझे किसी का आरक्षण छीन के मुझे क्या फ़ायदा? मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो पूरा दे दूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। समझो बात। देखो सर, मुझे तो नहीं मिल रहा, मैं तो भूखा बैठा हूँ। मेरे पड़ोस में बैठे हो आपने लड्डू देसी घी के जमा रखे हैं और आप मुझे ज्ञान बाँच रहे हो बार बार, गरीबों को देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए। मैं आपके यहाँ से थाली छीन के गरीब को नहीं दे दूँ कि दे दिया गरीबों को? तुम ही तो कह रहे थे। आपकी अकल 2 मिनट के अंदर ठिकाने लग जाएगी भाई साहब। ये मैंने भी एक आइडिया दिया है, आई एम वेरी डेंजरस। जब तक सांस चल रही है तब तक ये चल रहा है। एक ही उपाय है आपके पास, मुझे टपका दो, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। एक दिन मैंने कहा था कि मैं अगर अपनी पर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जानते हैं। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है ना? चलिए, हर जगह इस बात को करना है, हर जगह, गली, सड़क, मोहल्ले, चौराहे, बस में, टेम्पो में, ट्रेन में, सब जगह बात करनी है। सब जगह फैलाओ उसको, सब जगह फैलाओ उसको। बेटे, बाप तो तुम हमें अपना मान लोगे, ठीक है ना? चलिए, मेरी इस बात को सुनकर क्या स्थिति है जरा देखें। मेरी इस बात को सुनकर दलित समाज में मेरे भाई बहुत खुश हैं। और सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में, अरे चुरुआ लगाए पिए नीम ललना, हाँ चुरुआ लगाए पिए नीम ललना, तो कैसे करे बाबा भीम ललना। चिंता मत करो, आपको संसद में भेजूंगा मैं, वहीं जहां अंबेडकर साहब थे, हाँ बाबा साहब जहाँ थे, उधर ही बैठोगे तुम। मंत्री बनाऊंगा तुमको मैं, एक एक को मंत्री बनाऊंगा। डीपी चेंज करूंगा, कल जय भीम की लगाऊंगा। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर हो तो जरा मेरे सर पे जरा पगड़ी बांध देना, नीली वाली, और नीले नीले कपड़े पहना देना, चक्र वाले, एकदम जय भीम, और वो बना देना जो मैंने अभी बोला है, उसी को स्टिकर बना दे, कर दो, सब जगह कर दो, सब जगह जाने दो। न्याय की बात है तो मैं अपने भाइयों के लिए पूरा न्याय मांगूंगा, अधूरा नहीं। अगर न्याय की ही बात है तो न्याय के तरीके से होगा, राइट? चलिए, आइए आगे चलते हैं।